और सदा शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी द्वारा बनाए हुए अनेक ग्रंथों से परमात्मा की ओर प्रकाश डाला है, ईश्वर की प्राप्ति की ओर जाने का मार्गदर्शन किया हुआ है। तो इन शास्त्रों के अतिरिक्त भी हमारे कल्याण के लिए ऋषि मुनियों ने क्या क्या बनाया? ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, रमल शास्त्र आदि अनेक विद्याएं भी भारत की देन है। किसी एक विद्या को धारण करके सही साधना करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन सब को जानने और समझने के लिए कड़ी मेहनत और समय की, क्योंकि बहुत समय लगता है, मनुष्य की आयु बहुत कम है इस कलयुग में। तो इसकी अपेक्षा को देखते हुए स्वर शास्त्र भी बनाया है। स्वर शास्त्र का उदय हुआ है। जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों सुरों की बात हुई, तो ये स्वर शास्त्र बड़ा ही संक्षिप्त और शॉर्टकट रास्ता है ईश्वर की प्राप्ति का, अपने जीवन को सफल बनाने का। आपके जितने भी धर्म कर्म जो भी हैं, इस स्वर शास्त्र के द्वारा आप जानकारी कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। तो इस शास्त्र के बहुत ही कम ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि ग्रंथ इधर उधर कर दिए कुछ असुरों लोगों ने। तो इस प्रकार जो शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें भी मनुष्य के कल्याण के अद्भुत तरीके हैं, युक्तियां हैं, ज्ञान है। और इसके अध्ययन से, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को ज्ञान हो या दिव्य ज्ञान होता है और बड़ा जल्दी इसका कल्याण होता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। इसको हमें इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो शास्त्रों में बड़े अच्छे ढंग से इनका वर्णन किया हुआ है। तो 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। आपने सुनना है, उसका मनन करना है, मन में बैठाना है और उसका अभ्यास करना है, तो ये मनुष्य जीवन सफल होता है। क्योंकि बड़े भाग्य से नर्तन मिलता है, तो इसमें आकर भी यदि साधना नहीं की तो फिर 84 लाख दुनिया में घूमना पड़ता है। दूसरी योनियां मिल जाए तो मनुष्य नया कर्म नहीं कर सकता। नया कर्म करने का, अपना कल्याण करने का जो अधिकार है वो मनुष्य शरीर में ही है, मनुष्य शरीर को ही है। बाकी शरीरों को भोग भोगने पड़ते हैं, अपने किए हुए कर्मों को फल भोगने पड़ते हैं। और मनुष्य अपने किए हुए कर्मों को भी शुद्ध करके अपना उद्धार कर सकता है। इतना सामर्थ्य परमात्मा ने विश्व को दिया है। फिर भी मनुष्य अगर पापाचरण करता रहे, संसार में लिप्त रहे, तो फिर इसका घोर पतन हो जाता है। अब श्री शिव सर्वोदय का वर्णन करेंगे, क्योंकि सारे ग्रंथ पढ़ना, श्रवण करना, ये मनुष्य इस कली काल में मनुष्य के वश में नहीं है। क्योंकि जो समय मिला है इनको ये सारा बर्बाद कर देते हैं विषय भोगों में, शास्त्रों की तरफ ध्यान नहीं होता। तो ये देखते हुए कि मनुष्य का जल्दी कल्याण कैसे हो, तो इन शास्त्र का इन्होंने ये ज्ञान दिया है। अब शुरू करते हैं। माहेश्वरं नमस्कृत्यं शैलजांगन नायकं गुरुं च परमात्मानं भजे संसार तारणम। के श्री शंकर जी, पार्वती जी तथा गणेश जी को प्रणाम कर इस अनित्य विश्व से उद्धार करने वाले, अनित्य कहते हैं नाशवान को, तो इस नाशवान दुखदायी संसार से उद्धार करने वाले गुरु और परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, फिर मनुष्य साधना करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर कृपा करते हैं। देवी वाचम देवदेव महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि सर्व सिद्धिकरं ज्ञानं
तथस्य मम प्रभो, के देवी सदाशिव से कहती हैं कि हे देव, देवादिदेव महादेव, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा देने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश आप मुझको कृपा करके कीजिए। माता पार्वती महादेव जी से कहते। ये अमर कथा है, जो अमर कथा है यही है वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं। ये कथम ब्रह्मांडम उत्पन्नम कथम चा परिवर्तते कथम विलीयते देव बद ब्रह्मांड निर्णयम। हे देवादिदेव, हे प्रभु, ये संसार किस प्रकार पैदा हुआ, किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका परिवर्तन क्यों हुआ है, और इसका विलय नाश किस प्रकार होता है, और इस संसार का वास्तविक स्वरूप और महत्व आप कहिए। ये क्या है संसार, संसार से उद्धार कैसे हो प्रभु, ये दिव्य तत्पाद ब्रह्मांडम उत्पन्न परिवर्तते तत्ते विलीयते देवी तत्पाद ब्रह्मांड निर्णयः। हे देवी, हे पार्वती, ये संसार तत्वों से पैदा हुआ और उन तत्वों के द्वारा ही इसका परिवर्तन, तत्वों के द्वारा ही ये संसार निर्मित हुआ है। उन्हीं तत्वों के द्वारा इसका पालन, उन्हीं में इसका विलय होता है। विलय मतलब नाश होता है, और उन्हीं पंच तत्वों में ही फिर ये रमता है, पंच तत्वों में रमता है। अब शिव सदाशिव कहते हैं कि पंच तत्वमय देहे पंच तत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण वर्तन्ते ज्ञायन्ते तत्व योगी भी। हे सुंदरी, तत्व का ज्ञान अच्छी प्रकार प्राप्त करके मनुष्य को अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए। सदाशिव कहते हैं कि हे देवी, ये पांच तत्वों से बने हुए और पंच तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्यमान है। शरीर में ये तत्व है सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, और उन सूक्ष्म तत्वों को तत्वज्ञ योगी ही जानते हैं। इसलिए योगियों की शरण में जाकर इस तत्व, इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सदाशिव कहते हैं अथम स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंसकार स्वरूपेण भवे ज्ञानम त्रिकालजम। के अब शरीर में स्थित आकारादि स्वरों के उच्चारण में कारण जो मुख्य स्वर हैं, जैसे अ आ ई वगैरह जो भी हम शब्द उच्चारण करते हैं, इनका जो मुख्य स्वर है उसको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं उक्त स्वरों के ज्ञान के द्वारा हंस चार, अर्थात श्वास को लेते समय सहा और श्वास को छोड़ते समय अहम, और इस प्रकार का उच्चारण होकर उससे भूत भविष्य वर्तमान काल का भी ज्ञान होता है। हंसा अहम हंसा हंसा सोहम। ईश्वर का ये जो ज्ञान है, तो इसका अभ्यास करने पर हम उसको उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है जो उनका अभ्यास करता है नियम से। तो गुह्याद गुह्यतरम सार्म उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानामस्तकम मणि। गुप्त से भी अत्यंत गुप्त ऐसे सार और लाभ को प्रकट करने वाला स्वरोदय का ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। ये स्वर का ज्ञान जो है, स्वर ज्ञान जो है सब ज्ञानों में परमोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और गुप्त से गुप्त है। सूक्ष्म सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम ज्ञानम सुबोधम सत्य प्रत्ययम आश्चर्यम नास्तिके लोके आधारम स्वास्तिके जने हैं। कि ये स्वरोदय का ज्ञान यद्यपि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति गहन है, फिर भी ये जानने में सुलभ और सत्य का ज्ञान करने वाला है। जानने में बड़ा सुलभ है और इससे सत्य का अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाता है। यदि कोई अच्छे गुरु मिल जाए तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ये नास्तिकों के लिए आश्चर्य की वस्तु है और आस्तिकों को सहायता देने वाले। जो नास्तिक हैं तो वो नहीं कर पाते,
और जो आस्तिक हैं उनको सहायता मिलती है आत्म कल्याण में, आत्मोद्धार में। तो भाव के अनुसार ही ये फल मिलता है। तो ये दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वर ज्ञान अच्छी प्रकार जान लेने पर योग मनुष्य साधना करता है, उसको तत्काल लाभ मिलता है। क्योंकि सदा तो किसी ने यहाँ संसार में रहना नहीं और अपने असली घर में जाना ही जाना है। पर क्या लेकर जाना है? अगर साधना नहीं की तो फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा, वापस भेज देंगे। और यदि आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो परमानंद में रहेंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास शिष्य जाता है, तो शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए? तो शिष्य कैसा होना चाहिए? शांतम शुद्धे सदाचारे गुरु भक्ति मानसे दृढ़ चित्ते कृतज्ञ चादेयम च स्वरूपम। शांत, शुद्ध, सदाचारी, चरित्रवान, गुरु का भक्त, दृढ़ चित्त और उपकारों को मानने वाले, कृतज्ञ, कृतघ्न ना हो, कृतज्ञ हो, और शिष्य को ही इस स्वरूप का ज्ञान देना चाहिए। ऐसे ही शिष्य को ज्ञान देना चाहिए जिसमें ये गुण हो। शांत, शुद्ध, सदाचारी, गुरु का भक्त, दृढ़ चित्त और उपकारों को मानने वाला, ऐसे शिष्य के जिसमें ऐसे लक्षण हो उसको ये ज्ञान देना चाहिए जिस किसी को मिले। हम कहते हैं दुष्टे जा दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरु तल्पगे हीनस्वे दुराचारे स्वर ज्ञान न दीयते। दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, गुरु पत्नी गामी, शौर्यहीन, दुराचारी और मूर्ख शिष्यों को इस स्वर का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सुनेगा नहीं, उसका निरादर करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा। अब कहते हैं जिसके अंदर अच्छे गुण हो, सदाचारी हो और उनका सदुपयोग कर सके, ऐसे शिक्षक की तरफ करके उसको ज्ञान देना चाहिए। शृणु तुम कथितम देवी देह संज्ञान उत्तमम जैन विज्ञान मात्यानम सर्वगतम प्रजायते। हे देवी, तुम शरीर में रहने वाले इस उत्तम ज्ञान को सुनो। ये सारा दिव्य ज्ञान आपके शरीर के अंदर है। चाबी 10वें द्वारे भी सतगुरु मालूम नहीं होती। ये दिव्य ज्ञान जो है बिना गुरु के नहीं मिलता। इसे अब मैं कहता हूँ, इस ज्ञान को प्राप्त करने से संपूर्ण ज्ञानों को की प्राप्ति होती है। सारे ज्ञान, सारे शास्त्र अंदर ही प्रकट हो जाते हैं, अर्थात तो मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। स्वरे वेदाच शास्त्राणि स्वरे गंधर्वम उत्तमम स्वरे च सर्वत्रैलोक्यम स्वरमात्मम स्वरूपकम। इस स्वर में ही संपूर्ण वेद है, चारों वेद स्वर में है। इसी में शास्त्र भी अंतर्भूत हैं, इसके अंदर ही शास्त्र भी हैं। इसी प्रकार संगीत विद्या में भी इसी में, संगीत विद्या भी इसी में विद्यमान है और स्वर में ही। और इतना ही नहीं, संपूर्ण त्रैलोक्य भी इसी स्वर में है और स्वर आत्म स्वरूप ही है। इसलिए स्वर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, परमावश्यक है स्वर का ज्ञान होना। तो इसलिए जेन केन प्रकारेण इस स्वर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। स्वरहीन दैवज्ञो नाथहीन यथा गृहम शास्त्रहीन यथा वक्त्र शिरोहीन यथा यद्वपुः। इस स्वर ज्ञान से विहीन ज्योतिषी उसी प्रकार अपूर्ण विद्वान होता है। कैसे? जिस प्रकार माली के बिना घर, शास्त्र विहीन मुख, ऐसा मुख जिसको शास्त्र नहीं आता हो बेकार है, और मस्तक रहित शरीर होता है। अतएव ज्योतिषी को स्वर ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। वेद पाठी को, हर व्यक्ति को स्वर का ज्ञान जो है ये बड़ा जरूरी होता है। इसके बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कहते हैं नाड़ी वेदम तथा प्राणम तत्व वेदम तथैव च सुषुम्ना मिश्रम वेदम च जो जानाति सा मुक्तिदाह मुक्तिगाह। के नाड़ियों के वेद, प्राण तत्वों के वेद तथा पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना आदि, इनका वर्णन पीछे भजन में किया था। ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों का
मिश्र बेल जो जो जानता है, जो व्यक्ति जानता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, उसको मोक्ष हो जाता है, क्योंकि उसको वो टेक्निक, वो युक्ति आ जाती है और वो अपना कल्याण कर लेता है, मुक्त हो जाता है। साकारे व निराकारे शुभम वायु बलात्कृते कथ्यन्ते शुभम केचित् स्वर ज्ञानम परानने। हे देवी, साकार अथवा निराकार शुभ वायु के बल से कुछ लोग स्वर का ज्ञान प्राप्त करना शुभ कहते हैं। ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वरेणे निर्मिता सृष्टि संहार करता चा स्वरा साक्षात महेश्वरा। स्वर जो है वो साक्षात महेश्वर का स्वरूप है। इस स्वर के ही द्वारा ये ब्रह्मांड और उसके अंग और पिंड पैदा हुए हैं। ये स्वर का ही चमत्कार है। इतना ही नहीं, संसार की सृष्टि और संहार को करने वाला स्वर ही साक्षात शिव रूप भी है। ये सदा शिव रूप है। अब कहते हैं स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, न वा दृष्टम न वा श्रुतम। ये स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई गुप्त वस्तु, स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ धन संपत्ति और स्वर ज्ञान से उत्तम ज्ञान भी न देखा गया है, न सुना ही गया। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परमानंद की अनुभूति होती है, ये जीवन सफल हो जाता है। शत्रु हन्या स्वर बले तथा मित्र समागमा, लक्ष्मी प्राप्ति स्वर बले, कीर्ति स्वर बले सुखम। कहते हैं कि शत्रुओं का नाश स्वर के बल से होता है, इसी प्रकार स्वर के बल द्वारा मित्रों की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति, यश और लाभ और सुख की प्राप्ति होती है। स्वर ज्ञान से, स्वर के विज्ञान से सब कुछ प्राप्ति होती है। कहते हैं कन्या प्राप्ति स्वर बले स्वरतो राज दर्शनम, स्वरेन देवता सिद्धि ही स्वरेन चित्ति वशा। इस स्वर बल के द्वारा संतति की प्राप्ति होती है। स्वर आगे इसका विवरण आएगा, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्वर का प्रयोग होता है। कहते हैं स्वर के बल के द्वारा संतति की प्राप्ति होती है, स्वर बल से ही राजा का दर्शन होता है। इसी तरह स्वर बल से देवता प्रसन्न होते हैं और राजा भी वश में होता है। हर प्रकार की विद्या इस स्वर से बल से मिलती है। स्वरेण गम्यते देशो भोज्यं स्वर बले तथा लघु दीर्घं स्वर बले बलम चैवं निवार्येत। कहते हैं कि स्वर की प्रबलता के आधार पर अन्य देशों में गमन करना चाहिए। जैसे घर से निकलते हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, तो स्वर देखना है, तो जो स्वर चल रहा हो वही पांव आगे निकाल के परमेश्वर का ध्यान करते हुए आपने जाना है। तो कौन से स्वर में क्या काम करना चाहिए, कौन से स्वर में काम नहीं करना चाहिए, तो वो ये सारा ज्ञान आगे आपको मिलेगा। वो कहते हैं कि स्वर बल में ही 80 प्रकार भोजन करना चाहिए और मलमूत्र का त्याग भी स्वर में करना चाहिए। या भोजन जो है वो दाहिने स्वर में किया जाता है। जब भी आप भोजन करें, कुछ भारी वस्तु सेवन करें, तो दाहिना स्वर जब चल रहा हो, दाहिना स्वर पिंगला नाड़ी जब चल रही हो तब भोजन करना चाहिए, तो वो अच्छे ढंग से पचता है, कभी कोई बीमारी नहीं लगती। और जो पीने वाला है, जब कोई जल पेय वस्तु जो है वो बाएं स्वर चलने पर पिएंगे तो वो शरीर पुष्ट होगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसी प्रकार सर्वशास्त्र पुराण आदि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञानात् परम तत्व नास्ति किंचित वरानने। हे सुमुखी, हे देवी, हे पार्वती, सभी दर्शन, शास्त्र, 18 पुराण, संपूर्ण स्मृतियां और वेदों के अंग स्वर रूप ही हैं। जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, ब्राह्मण जितने भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो स्वर से श्रेष्ठ तत्व कोई नहीं है। तो स्वर का ज्ञान बहुत जरूरी है।
इसका ज्ञान प्राप्त करने पर बड़ा जल्दी परम कल्याण होता है। अब कहते हैं कि हे देवी, नाम रूपादिका सर्वो मिथ्या सर्वेषु विभ्रमा अज्ञान मोहिता मूढ़ा याव तत्व न विद्यते। इस प्रकार रूप स्वर रूप महान तत्व का ज्ञान जब तक मूढ़ लोगों को नहीं होता तब तक इन लोगों का नाम और रूप आदि में असत्य ज्ञान या भ्रम होता है, और ये अज्ञान से सर्वदा मोहित रहते हैं। इनको अज्ञान में ही रचे बचे रहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होता स्वर का। तो अज्ञान में रहते हैं तो अज्ञानता से क्या होता है कि जन्म मरण 84 लाख योनियों में जाना, अनेकानेक शरीर मिलना। इदं सर्वोदयं शास्त्रं सर्वशास्त्रोत्तमोत्तमम् आत्मघट प्रकाशार्थम प्रदीपकारम कोपम। के संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ ये सर्वोदय शास्त्र है। आत्मा रूपी घट को प्रकाशित करने वाला एक महादीपक ही है। यस्में कस्मे परस्मे व ना प्रोक्तम प्रश्न हेतवे तस्माद् वेद स्वयं ज्ञेयम् आत्मनोहम् आत्मनहम् आत्मनि। के चाहे ये जिस किसी व्यक्ति को इस शास्त्र का ज्ञान ना देना चाहिए। इस शास्त्र का ज्ञान अपने चित्त, वाणी और बुद्धि में ही रखना चाहिए, और जो योग्य हो उसको ये दिव्य ज्ञान देना चाहिए। योग्य को ही, क्योंकि वो सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। ना तीर्थन न नक्षत्र न तीर्थन न चा नक्षत्र न बारो ग्रह देवता न चा विष्टि व्यतिपातो वैधृत्याध्यासदेविचा। ये तिथि, नक्षत्र, बार, ग्रह, देवता, भद्रा, व्यतिपात, वैधृति आदि योगों में स्वर बल से होने वाले शुभ फल का नाश नहीं होता। अगर तिथि खराब, भद्रा खराब, जो भी अगर उस दिन खराब हो तो आप स्वर की सहायता से सारे काम कर सकते हैं। जब स्वर आपका अच्छा है, प्रबल है, अनुकूल है, तो इन सारे तिथि बार आदि नक्षत्रों का या चंद्रमा का पूरा असर नहीं पड़ता। तो इसलिए स्वर का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। हर समय पंचांग किसी के पास नहीं, तो स्वर का विज्ञान हो, और स्वर को आपके साथ ही चलते हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए कि किस स्वर में क्या करना चाहिए, कैसे स्वर को चलाना है, कैसे अपना इसका सदुपयोग करना है। तो वो ज्ञान के बिना नहीं होता, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो बिना शास्त्रों के भी आप अपना जीवन चला सकते हैं। स्वर का बल प्राप्त होने पर सभी शुभ फल प्राप्त हो, और इस स्वर शास्त्र में किसी भी प्रकार का बुरा योग ना था, ना है, और ना कभी होगा। पर ये स्वर साधना करनी चाहिए। इसके किए बिना, अभ्यास किए बिना इसका ज्ञान नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता। तो अच्छी प्रकार जानकर, किसी सिद्ध गुरु से जानकर इसका अभ्यास करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। देह मध्य स्थिता नाड़ियों बहुरूपा सुविस्तरा ज्ञात व्यास बुद्धैर नित्यं स्वर देह ज्ञान हेतु। के पंडितों को अपने शरीर में फैली हुई अनेक प्रकार की नाड़ियों को अपने शरीर के ज्ञान के लिए अवश्य जानना चाहिए। नाड़ी विज्ञान जो है, ऐसे डॉक्टरों को नाड़ियों का ज्ञान होता है, कौन सी बीमारी में क्या इलाज करना है, वो नसों द्वारा ही सारा ये होता है। नाड़ी जाल शरीर में है, तो इसका ज्ञान हुए बिना ना कोई इसका उपचार कर सकता है। तो इसलिए इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अपने शरीर का पूरा, तो तभी आप अपना उद्धार कर सकते हो। नाड़ियों पर ही ये सारा शरीर चलता है। तो इस अपने नाड़ियों को और स्वर ज्ञान को बड़े गहनता से, बड़े गहराई से इसको जानना चाहिए। नाभि स्थान गस्तं दो ऊर्ध्वं पुरादेवं निर्गताः द्विसप्तति सहस्राणि देह मध्य व्यवस्थिता। नाभि स्थान से लेकर कंधे तक जो मेरुदंड या अंकुर है, मेरुदंड है कंधे तक, उसके आसपास शरीर में 72,000 नाड़ियां होती, 72,000 नाड़ियां हैं। और
नाड़ी स्था कुंडली शक्ति भुजंगाकारा शायिनी ततो दशोर्ध्व नाड़ियों दशेवादः प्रतिष्ठिता। कि नाभि में रहने वाले कुंडली चक्र के ऊपर 10 और नीचे भी 10 नाड़ियां होती हैं। कुंडली चक्र का स्वरूप सर्प की तरह कुंडली की तरह है, सर्प की कुंडली की तरह है नाड़ियों का वो चक्र मूलाधार में। त्रियगते नाड़िया चतुर्विंशति संख्या प्रधान 10 नाड़ियास्तु 10 वायु प्रवाह का। 24 नाड़ियों की संख्या में नाड़ियों के 2-2 समूह तिरछे गए हुए हैं नाभि कंध से। उनमें 10 नाड़ियां प्रधान हैं, अन्य 10 नाड़ियां वायु को वहन करने वाली। 72,000 नाड़ियों में 10 जो है वो प्रधान नाड़ियां हैं और अन्य 10 जो है वो वायु को अलग अलग रूपों में शरीर के अंदर पूरा संचार करती हैं। त्रियुगूर्ध्वास तथा नाड़ियो वायु देह स्मन्विता चक्र संस्थिता देहे सर्वा प्राणन समाश्रिता। ऊपर नीचे और तीसरी नाड़ियां वायु और शरीर की आधार हैं। जितनी भी नाड़ियां हैं ये शरीर की आधार हैं, वायु और शरीर की। और ये वे नाड़ियां चक्र की तरह इस शरीर में रहती हैं और वे प्राण पर ही आश्रित हैं। जो जिस स्वर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस पर ही ये सारी नाड़ियां आधारित हैं। तासा मध्य 10 श्रेष्ठा दशाना त्रिशा उत्तमा ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीया। तो पहले कही हुई नाड़ियों में 10 प्रधान नाड़ियां हैं। उन 10 नाड़ियों में भी 3 उत्तम हैं। वो कौन है? इनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अंदर गंगा बसे अंदर जमुना बहे अंदर तीर्थ सारे। अंदर ये सारी नाड़ियां जो हैं ये सारी नाड़ियों में 3 नाड़ियां उत्तम हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन पर ये सारा शरीर चलता है। गांधारी हस्त जिह्वा जा पूषा चैव यशस्वनी अम्बुलूषा कुहुश्चैव शंखनी दशमी तथा। उक्त नाड़ियों तीनों नाड़ियों से भिन्न एक ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना होगी। उसके अलावा गांधारी हस्त जिह्वा पूषा यशस्वनी अम्बुलूषा कुहू और शंखनी, इस प्रकार 7 और ये 3 मिलकर 10 नाड़ियां प्रधान हैं शरीर में। और सबसे ज्यादा काम ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये करते हैं। इनको भी अगर मनुष्य अच्छी प्रकार जागृत कर ले, इनकी साधना कर ले तो सारी नाड़ियां सज जाती हैं, सारी साधनाएं हो जाती हैं। ईड़ा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तो गांधारी वाम चक्षुषे। शरीर में बाईं ओर ईड़ा नाड़ी विद्यमान है, बायां स्वर, और इस प्रकार पिंगला दाहिनी ओर है, दाईं ओर, और सुषुम्ना बीच में और गांधारी बाईं आंख में स्थित है। और दक्षिणे हस्त जिह्वा जा पूषा करने च दक्षिणे यशस्वनी वाम करने आनने चाप्य अम्बुलुषा। दाहिनी आंख में हस्त जिह्वा नाम का नाड़ी है और पूहा दाएं कान में, यशस्वनी बाएं कान में और मुख में अम्बुलुषा नाम का नाड़ी स्थित है। कुहुश्च लिंग देशे तु मूल स्थाने तु शंखनी एवं द्वारम समाश्रित्य तिष्ठन्ति 10 नाड़िका। कुहू नामक नाड़ी लिंग देश में रहती है और शंखनी गुदा स्थान में स्थित है, जो गुप्तांग है उनमें स्थित है। इस प्रकार इस तरह ये 10 द्वारों के आधार पर 10 नाड़ियां रहती हैं। 10 द्वारों में 10 नाड़ियां रहती हैं। तो ये कहाँ इनके काम क्या है और 10 प्राण भी हैं, तो कौन सा प्राण कहाँ रहता है, कौन सी नाड़ी कौन से प्राण का वहन करती है, इस प्रकार ये और नाड़ी ज्ञान जो है ये कल कथा करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, आज की कथा यही समाप्त करते हैं। तो इस स्वर शास्त्र का ज्ञान कई प्रकार प्राप्त कर लेना चाहिए। और यहाँ कुछ पूछना हो तो आज तो समय ज्यादा हो गया है, तो कल यहाँ समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं बीच में। तो
बाकी अगली कथा कल करेंगे, एक भजन के साथ इसकी समाप्ति करेंगे। भक्त शिष्य कहता है गुरु जी से, यह गुरुदेव बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु मैं शरण में तेरी बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु मैं शरण में तेरी बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु मैं शरण में तेरी। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ हैं भारी, अनेक प्रकार के पंथ हैं, मनुष्य भटक जाता है, कौन सही है कौन गलत है, कैसे कल्याण हो, कल्याण का रास्ता क्या है। अब ये शिष्य कहता है, जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ भारी, सुनाते हैं कथा अपनी भटकते हो गई देरी, सुनाते हैं कथा अपनी भटकते हो गई देरी, बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु मैं शरण में तेरी। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ये प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा, इसलिए किसी योग्य गुरु के पास जाकर ये शिष्य को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कोई मूर्त के पूजन को बतावे होम करने को, कोई तीर्थ के दर्शन को फिराते सनाते। अनेक पंथ बन चुके हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं होता। पिता पे धर्म चर्चा के हजारों मांच कर देखे, पिता पे धर्म चर्चा के हजारों मांच कर देखे, मिटा सही से नहीं मन का अकल जंगल में गिरी, मिटा सही से नहीं मन का अकल जंगल में गिरी, बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु है शरण में तेरी। सकल दुनिया में पूर्ण सुना मैं कोई छोटा, सकल दुनिया में पूर्ण सुना मैं कोई फरका, वो ब्रह्मानंद बिन देखे मिटे नहीं धर्म मेरी, बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु है शरण में तेरी। वो ब्रह्मा नंद बिन देखे मिटे नहीं धर्म मिटे नहीं धर्म मेरी, मिटे नहीं धर्म हे प्रभु, बिना साक्षात्कार मेरा संशय नहीं मिटेगा, इसलिए हे गुरुदेव ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे मैं उनको स्वयं देख लूं, बिना अनुभव किए
तो वो आत्म कल्याण होता नहीं है, ना संशय मिटता है। जब संशय नहीं मिटेगा तो आत्म उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करो जिससे मेरे सारा संशय मिट जाए और असली ज्ञान मुझे प्राप्त हो, मैं जन्म मरण के चक्कर से बच जाऊं। तो ऐसी दृढ़ धारणा अंदर होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो आप आत्म कल्याण आत्मोद्धार कर सकते हैं आप। तो ये स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करके आगे उपनिषदों में बड़ा दिव्य ज्ञान है, कोई एक साधना करके आप अपना उद्धार कर सकते हैं। तो ये सिद्ध योग साधना है, ये स्वर्ग विज्ञान भी सिद्ध योग साधना है। इसमें आगे बड़ा दिव्य सिद्ध योग की युक्तियां महाप्रभु जी द्वारा बताई हुई आपको बताएंगे। ऐसा महाप्रभु रामदास जी सदाशिव के अवतार हैं और इन्होंने जन कल्याण के लिए अनेक विद्याएं निर्मित की हैं और उसका वो स्वयं सिद्ध है, अभ्यास करने पर सिद्ध हो जाती है, कल्याण हो जाता है बड़ा जल्दी। तो इसलिए मनुष्य को अपने उद्धार के लिए अपने लिए समय निकालना चाहिए और व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विषय भोगों में, व्यर्थ के झंझटों में अपना जीवन बर्बाद नहीं कर। तो 21,600 श्वास मनुष्य लेता है, तो वो हर श्वास आपका परमात्मा के भजन में बीतना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्वास श्वास हरि नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना होए ना। तो ऐसी युक्ति गुरुओं से मिलती है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय अब उनका चिंतन करते रहे, काम करते हुए भी, तो वो युक्तियां गुरुदेव बताते। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। सबको जय गुरुदेव, हरिओम। प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदादा, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरित बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदावा। श्री रामलाल महाप्रभे नमः। श्री हरिभक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमोहन सिद्ध योगिने नमः। सिद्ध गुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद महाप्रभे नमः। ओम हर हर हरि हर महा